हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो यहाँ पे हमें एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन दिया गया, ओके। एंड यहाँ क्वेश्चन में एक पैसेज प्रोवाइड किया गया है, दैट इज द फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट टू एल्टीट्यूड। एंड इफेक्ट क्या क्या इफेक्ट दिया गया है? इंक्रीज्ड हार्ट रेट, इंक्रीज्ड ब्रीदिंग, कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड, इंक्रीज्ड रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन एंड इंक्रीज्ड कैपिलरी डेंसिटी। सो ये सब इफेक्ट्स हैं, ओके। एंड हमें क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द एम ऑफ द फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट टू एल्टीट्यूड। सो पहले हमें इस बारे में बात करना पड़ेगा कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, इसका जो मेन की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का, दैट इज बेसिकली ऑफ अल्टीट्यूड एक्सपोजर, ओके। अल्टीट्यूड एक्सपोजर के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है। सो अल्टीट्यूड एक्सपोजर का मीनिंग क्या है? जब हम किसी हाई अल्टीट्यूड पे जाते हैं, सो बेसिकली इफ वी आर एक्सपोज टू हाई अल्टीट्यूड, तो वहां पे क्या होता है? ऑब्वियसली जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो डिक्रीज हो जाता है एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो जाता है, ओके। सो इन हाई अल्टीट्यूड वी आर गोइंग टू सी सर्टेन चेंजेस, दैट इज एक तो होगा लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके। लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखने को मिलेगा हमें हाई अल्टीट्यूड रीजन पे। एंड अनदर वन इज द लेस अवेलेबिलिटी और लेस ऑक्सीजन अवेलेबल होगा उस जगह पे, ओके। लेस ऑक्सीजन अवेलेबल। सो दीज आर द चेंजेस जो कि हमें हाई ऑल्टीट्यूड रीजन पे देखने को मिलेगा। सो बिकॉज ऑफ दिस हमारा बॉडी क्या करता है? कुछ चेंजेस करता है सो दैट हम हाई ऑल्टीट्यूड पे सर्वाइव कर सके, ओके। सो दीज चेंजेस आर बेसिकली कॉल्ड एज सम काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस करता है हमारा बॉडी, ओके। चेंजेस, एंड क्या क्या चेंजेस हमें मोस्टली देखने को मिलेंगे? इफ विल जस्ट गैदर दैट, देन द चेंजेस इंक्लूड, एक तो हमारा हार्ट रेट जो होता है, हार्ट रेट दैट बेसिकली इंक्रीज हो जाएगा, ओके। एंड और अदर चेंजेस देखने को मिलेगा, जैसे कि हमारा जो कैपिलरी डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगा, ओके। इंक्रीज्ड कैपिलरी डेंसिटी हमें देखने को मिलेगा। एंड और क्या चेंजेस देखने को मिलेगा? और एक आ जाएगा, जो ब्रीदिंग रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा, ओके। इंक्रीज्ड ब्रीदिंग। सो दीज आर द चेंजेस वी आर गोइंग टू सी जब हम हाई अल्टीट्यूड रीजन पे होते हैं। एंड बिकॉज ऑफ द लेस अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, हाई अल्टीट्यूड पे क्या होता है? लेस ऑक्सीजन अवेलेबल होता है, इसीलिए हमारा जो एल्वियोली होता है, एल्वियोलाई, वो बेसिकली क्या करता है? उसको कम ऑक्सीजन मिलता है, राइट। एल्वियोलाई गेट लेस ऑक्सीजन, इसीलिए हमारा बॉडी हाई अल्टीट्यूड पे सर्वाइव करने के लिए, दैट इज टू सर्वाइव इन द लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड लेस ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, वो क्या करेगा? दीज फिजियोलॉजिकल चेंजेस सो करेगा, ओके। एंड द मेन रीजन बिहाइंड इट, ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्यों होता है? द रीजन बिहाइंड द चेंजेस इज दैट to keep our tissue, the main aim of these changes is to keep our tissue well oxygenated, and also even if the atmospheric pressure is low, okay, even if there is low atmospheric pressure, low atmospheric pressure। तो हमें क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड द फिजियोलॉजिकल चेंजेस दैट हैपेंस व्हेन वी आर एक्सपोज्ड टू द अल्टीट्यूड। सो द मेन एम बिहाइंड दीज फिजियोलॉजिकल चेंजेस is to keep our tissues well oxygenated even there is less oxygen available and even there is less atmospheric pressure present. So ये हो गया हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।